फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों की कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार, वंदे मातरम, जय राजस्थान, जय हिंद। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल और वही राजस्थान की भूगोल में राजस्थान का भौतिक प्रदेश आज पार्ट नंबर में भाग नंबर में 5 लेकर आया हूं और 5 में अरावली का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। बिल्कुल गुरुजी पढ़ेंगे। देखो अरावली की कल हमने बहुत बातें की, इसके अलावा अरावली में और क्या क्या बातें याद करनी है वो देखो। इस अरावली पर्वतमाला का सर्वप्रथम जो वर्णन किया था वो किया था A.M. हेरोन ने। ये जो वर्णन किया था वो 1923 में किया। तो याद रखना, अरावली का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था? A.M. हेरोन ने 1923 में। बिल्कुल गुरुजी याद हो गया। अरावली जो पर्वतमाला है, यहां पर जो वर्षा होती है, वर्षा वो कितनी होती है गुरुजी? वो होती है लगभग 50 से 90 सेंटीमीटर के बीच में। तो वर्षा कितनी होती है? 50 से 90 सेंटीमीटर के बीच के अंदर होती है। बिल्कुल सिंपल सी और आसान बात थी, ये आपको पता लगी। बिल्कुल गुरुजी। अब देखो, ये कल जो मैंने अरावली पर्वतमाला बताई थी, आज मैं आपको अरावली पर्वतमाला की विशेषता बताने वाला हूं और इस पर्वतमाला से नुकसान क्या होता है वो भी चर्चा करेंगे। तो सुनते रहिएगा ध्यान। गुरुजी कल 3 भाग में बांट कर छोड़ दिया था, 3 भाग पढ़ाऊंगा। एक बार यूं पहला थे लिखनी है विशेषता। तो विशेषता के देखो, दुनिया की सबसे प्राचीन वह वलित पर्वतमाला कौन सी है, या दुनिया की सबसे प्राचीन वह अवशिष्ट पर्वतमाला? अब देखो हुआ गुरुजी, दुनिया की सबसे प्राचीन और अवशिष्ट पर्वतमाला जो है वो अरावली है। बिल्कुल, यह भारत में महान जल विभाजक रेखा का काम करती है। जल विभाजन रेखा का क्या करती है? काम। तो भारत में जल विभाजन रेखा का काम कौन करती है? ये। अब एक बात समझना, ये प्यारा सा राजस्थान है। बिल्कुल गुरुजी, ये राजस्थान है। ये मैं आप बना दे पा रहा हूं छोटा सा, एक बार समझने के लिए। ये रहा, ये पश्चिमी रेतीला मैदान और इस प्रकार से कटी फटी है अरावली पर्वतमाला। अरावली जो पर्वतमाला है ये उत्तर दिशा हुई, ये पूरब, ये पश्चिम और ये दक्षिण। दक्षिणी पूरब से निकलने वाली जो नदियां हैं वो याद रखना, जो जल लेके जाएंगी वो कहां जाएंगी? बंगाल की खाड़ी के अंदर। कहां लेकर जाएंगी? बंगाल की खाड़ी में। तो अरावली की नदियों का, अरावली से जो नदियां निकलती हैं वो कहां कहां जल लेकर जाएंगे, डिसाइड कौन करेगा? वो ये दिशा करेगी। जो दक्षिण पूर्व से निकलती हैं नदियां इस ओर जाती हैं, वो जल लेकर जाएंगे बंगाल की खाड़ी की ओर। और दक्षिण पश्चिम की ओर जो नदियां निकलती हैं वो जो जल लेकर जाएंगी वो कहां जाएंगी? अरब सागर की ओर। कहां लेकर जाएंगी? अरब सागर की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो बंगाल के खाड़ी के मानसून से होती है। याद रखना, विश्व, भारत, राजस्थान, तीनों के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कहां से होती है? वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, लगभग 75%। और 25% जो वर्षा है वो अरब सागर से होती है। बिल्कुल गुरुजी। तो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है, इस मानसून को ये पश्चिम उत्तर पश्चिमी एरिया में नहीं जाने देते। तो गुरुजी, मानसून इन पहाड़ियों पर टकराता है और याद रखना, ये दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है यह पूर्वी मैदान के अंदर वर्ष जाता है। कहां वर्ष जाता है? पूर्वी मैदान के अंदर। तो पूर्वी मैदान के अंदर ये बस गया, कौन सा गांव? ये वाला। अच्छा, एक बात और याद रखनी गुरुजी की, आ दिशा है उत्तर, आ पूर्व। तो अरावली जो बढ़ती है ना वो ऐसे बढ़ती है दक्षिण की ओर। तो कैसे बढ़ेगी? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम अरावली का विस्तार है। अरावली बढ़ती कैसे? अरावली का विस्तार पूछे तो लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर, अरावली का जो विस्तार है वो इस प्रकार से है। बिल्कुल गुरुजी, हमें इतनी बात समझ में आ गई, अच्छी तरह से आ गई, ये सारा याद हो गया। इसके आगे चलो, अरावली से नुकसान क्या होता है ये और बताओ, फिर इसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखो भाई साहब, नुकसान क्या है?
हमारा अरब सागरीय जो मानसून आता है, अरब सागरीय जो मानसून आता है, अब ये अरावली इस तरह से होने के कारण ये मानसून इसके समानांतर निकल जाता है, जिससे राजस्थान के अंदर वर्षा नहीं हो पाती। तो हम क्या लिखेंगे, नुकसान क्या है कि अरब सागरीय मानसून अरावली के समानांतर होकर चला जाता है, समांतर होकर निकल जाता है, यानी वर्षा नहीं होती। ठीक है, हो जा सीखी याद, बिल्कुल हो जाओ गुरुजी, छोटी सी तो बात है। तो ये बात लिखने के बाद अब मैं बढ़ता हूं, अरावली को कितने भागों में बांटा गया है। देखो एक एक आंकड़ा लिखा दूंगा, मैं पेज वाले के लिए सारे बढ़िया तरीके आंकड़ा लिखा दूंगा कि पर्वत की कितनी ऊंचाई है, और कन्फर्म जो है वो आंकड़े लाए। तो गुरुजी आंकड़ा कन्फर्म के नीचे क्या है, 9वीं क्लास में राजस्थान अध्ययन की 12वीं क्लास और 10वीं क्लास का और 9वीं क्लास का 8वां आंकड़ा चकड़ा है, तो कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, क्योंकि कई किताबों में दे रखा है उल्टा सीधा भी आंकड़ा था ना, सारा सही करा दूंगा आज। पहला समझा कि अरावली जो पर्वतमाला वो किस प्रकार से है। तो ये राजस्थान, जय जय राजस्थान, और ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान के इस ओर यहां पर एक पर्वतमाला फैली जिसका नाम है अरावली। ठीक है गुरुजी, एक भाग ये उड़ा दो, एक भाग ये बना दो, एक ये हो गया। इसे बोला जाएगा उत्तरी अरावली, कल बताई भी थी बात। इसे बोला जाएगा मध्य अरावली, इसे बोला जाएगा दक्षिणी अरावली। एक एक करके पढ़ांगा। ये सबसे इसका ऊंचा भाग है अरावली का, कितना ऊंचा है, इसकी औसत ऊंचाई जो है लगभग 1000 मीटर से ऊपर है, यानी दक्षिणी अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो 1000। तो गुरुजी इसकी कितनी है, इसकी लगभग 700 मीटर औसत ऊंचाई है, और उत्तरी की 450। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे पहाड़ियां नीचे होती रहेगी। औसत ऊंचाई का मतलब क्या है, यानी ये एवरेज लगाई गई है कि यहाँ की जितनी चोटियां इतनी की तो होगी, एवरेज है। ठीक है। हाँ, एक बात और बताऊं, ये फैला कहां तक हुआ है, ये यहाँ उत्तरी जो है वो सांबर से शुरू होता है, सांबर जिले नहीं अपनी जयपुर के अंदर, बिल्कुल सांबर से शुरू होता है, यहाँ से जाता है, और यहाँ एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है खेतड़ी सिंगाड़ा। सिंगाड़ा का बाद झुंझुनू के अंदर सिंगाड़ा लिख लेना, ऐसे लिखना आप, ये जैसे लिखो ना उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली का विस्तार है, ऐसे लिख लेना, क्योंकि मैं तो आप सीधी चोटे कराऊंगा क्योंकि टाइम अपना कम है। तो उत्तरी अरावली के अंदर थे क्या लिखोगा, विस्तार। बिया तो आज 7 जिला के अंदर फैलड़ी है, 7 जिला याद करना, याद गुरुजी के करना है, याद यहाँ करना है कि अरावली जो है वो सांबर से शुरू होती है, सांबर, और अठा पड़ा है सिंगाड़ा। सिंगाड़ा किन्ने है, सिंगाड़ा ही खान झुंझुनू के अंदर है, जिन्हें तांबो वगैरह हुई खेतड़ी सिंगाड़ा पड़ा नहीं। हाँ, इसके बाद ये आगे अलवर तक चली गई। कहाँ तक चली गई, आगे अलवर तक। तो इसका विस्तार उत्तरी अरावली का तो यहाँ तक है। इसका सांबर से लेकर यहाँ स्थान पड़ता है देवगढ़, गुरुजी देवगढ़ गढ़ पड़ा है राजसमंद में, फिर देवगढ़ से लेकर ये सिरोही तक आगे फैली हुई है। ये इस तरह से अरावली का क्या है, विस्तार। बिल्कुल गुरुजी, अब हमें ये बात समझ में आ गई। मेरे भाई मैं आपको एक बात बताता हूं, इस बात को आपको याद रखना है। पहला थाना में जितनी भी तीनों अरावलियां का दर्रा है, नाल है, या जितनी भी चोटियां ऊंची ऊंची बे लिखाऊं, फिर एग्जाम में जिसको प्रश्न आवा कि अरावली की चोटियों का क्रम लिखो, फिर भाई ये ट्रिक कैसा लिखा दूंगा, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर अपने जितनी भी राजस्थान में चोटियां हैं प्रमुख, वो सारी चोटी पे काटा चोटी आफत भी आ गई मोटी, वे भी पूरी कर लेंगे। ठीक है, ओके गुरुजी। तो देखो अरावली की सबसे ऊंची चोटी यानी उत्तरी अरावली की सब ऊंची पड़ गई गुरु शिखर अरावली पूरी की। लेकिन अगर प्रश्न पूछ ले कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उस चोटी का नाम है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ गुरुजी का ठपड़ा है सीकर के अंदर। कुल ऊंचाई है 1055 मीटर। ठीक है गुरुजी, हो जाओ वो याद, कोई लंबी चौड़ी कहानी है को नहीं। अब एक बात है, मैं सारी चोटियां लिखा दूं, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, थे इतने ने देख लियो। बी के बाद जितनी भी चोटियां हैं मैं लिख के लाया हूं, एक सारो आंकड़ो उकड़ो नहीं था, सारो लिखा दूं, देखी राखियो। देखो दूसरी चोटी का नाम है मालखेत। अरावली उत्तरी अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मालखेत।
तीसरी सबसे ऊंची चोटी है लोहारगल। लोहारगल। इसके बाद भोजगढ़। भोजगढ़ के बाद ये रखना खो। ये उत्तरी अरावली की चोटियां सारी। इसके बाद रखना बैराज। और 3 नाम आओगा थराग है। एक आओगा बैबाई, दूसरा नाम आएगा बरबाड़, ये पहला बाबाई है, बाबाई, किसी बाबाई, अपली बाबाई, बाबाई। इसके बाद बैबाई। और बी के बाद याद रखना बिलाली। ये सबसे ऊंची चोटियां हैं इसकी। और बिलाली के बाद याद कर लियो मनोहरपुर, मनोहरपुरा। एक मोतीपुर भी है जिन्हें अच्छा बड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट है, वो मोतीपुर है। इसके बाद याद रखना बेराट। बेराट की ऊंचाइयां लेके थे, कंफ्यूज होनी आज को नहीं होगा। बेराट का बात है याद रखना है सरिस्का, सरिस्का। सरिस्का का बात है याद करना है बानगढ़। और इसके बाद याद करना नाहरगढ़। जयपुर का लगभग विस्तार यही है, तो जयपुर की लगभग चोटियां धनाठी मिल जाएगी। ठीक है, याद रखियो। ठीक है गुरुजी, मालखेत और लोहारगल कहां पर है मेरे भाई? ये दोनों है झुंझुनू के अंदर। सॉरी, मालखेत सीकर में है, मालखेत कट्ठा है सीकर के अंदर। लोहारगल और भोजगढ़ है झुंझुनू में। ये दोनों चोटियां किन है? झुंझुनू में। खो अपने जयपुर के अंदर है, बहरोज अलवर के अंदर है, बाबाई जयपुर के अंदर है, और बरबाड़ भी जयपुर में है, बाबाई झुंझुनू के अंदर है, बिलाली अलवर में है। और भी बात है याद रखियो मनोहरपुर जयपुर के अंदर है, बेराट जयपुर के अंदर है, सरिस्का अलवर में है, बानगढ़ भरतपुर के अंदर है। और ये बात है याद रखना है, और नाहरगढ़ जयपुर के अंदर है। सॉरी, बानगढ़ अलवर में, बोताओं के लिए नहीं, बानगढ़ को। हाँ, अच्छा, इसकी की ऊंचाई कितनी है? 1055। इसकी गुरुजी ऊंचाई कितनी है? इसकी है 1052, इसकी है 1051। और भोजगढ़ की है, भोजगढ़ ये ना, भोजगढ़ की है कुल 997 मीटर। ये लिख लेना सारे आप, आंकड़े मत तेज लिख रहा हूँ देखकर। जयपुर की 920 मीटर। क्या गुरुजी देख के कराओ आज? ए कोई ऊंच नीच ना लिखी जाए फिर थे चिंगाना और गुरुजी माने तो यहाँ करा जल्द। बाकी चिंता मत करो, प्रश्न यहाँ से अटक जाएगा आपके, टेंशन मत लेना। बैराज अलवर के अंदर की ऊंचाई है 992 मीटर। बवाई की जिकी ऊंचाई है वह है 780 मीटर। और लिख लियो थे, मैं ये तेज लिख रहा हूँ, बी करके था राइटिंग लगा है। राइटिंग को लेनो अब सिलेक्शन लेनो है, वो राइटिंग को लेनी। ये 92 होगी। 92 के बाद याद रखना बरवाड़ की है ना 86 है, फिर इसकी 80 है बरवाड़ की। गुरुजी के गुरुजी बैराज की 992 है, ठीक है। बवाई की 792 है, 792 सॉरी, ये साथ ना लिखो, एक बार मेरे पीछे रहो थोड़ा, आंकड़ा काम चल रहा है, हिसाब गलत ना हो जाए नहीं। 786 इसकी है, बवाई की 780 है, और बिलाली की 775 है, मनोहरपुर की 747 मीटर है। बिग बात देखना बेराट, बेराट 792 याद रखना, किताबों में अलग अलग दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 792 मीटर। गुरुजी सरिस्का की कितनी है? 677। दिखा ला रहे हो ना, दिखा तो मैं बोल रहा हूँ तो देख ली, बाकी स्क्रीनशॉट ले दे दूँगा लास्ट में कैमरा सही करके। बानगढ़ की है 649, और नाहरगढ़ की है 599। ये यहाँ की प्रमुख क्या थी? ऊंची चोटियां। इनको मेरे भाई अच्छी तरह से देखना है, ठीक है। अब मैं देख लियो इधर, अच्छा दिख नहीं रहा है? दिख रहा है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डाकिया रे मारो कागज लिख दे, कागज लिख दे, लिखूं परवान मारे साजन ने,
डाकिया रे, ओ कागज लिख दियो उतार लो, है को नहीं? हाँ गुरु जी लिख दियो। तो इन थे की है सारी याद कर लियो। देखो ज़्यादा ये चीज़ां तो किए भी हैं, लेकिन थे थारो आंकड़ा थोड़ा सा किए गलत लिखा भी करके मैंने लिख के लाना पड़ गया। बाकी सीधे उत्तर कौन सी पहाड़ी कौन से जिले के अंदर है, कोई लंबी चौड़ी कहानी। ये हमने पढ़ ली उत्तरी अरावली और बढ़िया तरह से कर ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एक बार पढ़ना आप मध्य अरावली। उत्तरी अरावली इतिहास उतार लियो। उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। बस इसको याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है गुरु जी। तो मेरा भाई अब आप पढ़ से मध्य अरावली। कौन सी अरावली? मध्य अरावली। मध्य जो अरावली है ये इसका बीच का बिंदु है मध्य अरावली। मध्य अरावली का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है? सांबर से देवगढ़। सांबर से देवगढ़ तक। देवगढ़ कहां पड़ता है? राजसमंद के अंदर, ये लिख लेना, राजसमंद में। इसकी भाग की जो औसत ऊंचाई है वो है 700 मीटर। ठीक है, अब देखो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तीन याद करनी है, तीनों मथा दिखा दो, एक आंकड़ा भी लिखा दो, एक मिनट रुक जाओ। गौरम जी, टोडगढ़, तारागढ़। बस एक आंकड़ा देखना रहे, आंकड़ा लिख लिया। गौरम जी टोडगढ़, टोडगढ़ नहीं कहता तारागढ़, ओ सॉरी, गौरम जी को कहते हैं, ये यहां कर देना तारागढ़ और यहां कर देना नागपाड़। नागपाड़ का पड़ा है गुरु जी, अजमेर में लूणी नदी किन्होंने निकला निकला दो। हाँ, ये अजमेर में, टोडगढ़ भी कहते हैं इसे। ये भी कहां पर है? अजमेर में। ये भी कहां पर है? अजमेर में। तीनों के तीनों कहां है? अजमेर में। इनकी ऊंचाइयां देखो, इसकी 933 मीटर है, इसकी 870 है और इसकी 795 मीटर है। नागपाड़ से किस नदी का उद्गम होता है? ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में बार बार। लूणी नदी का उद्गम स्थान बताओ। तो नागपाड़, नागपाड़ कट पड़ा है अजमेर के अंदर, तो ये लूणी नदी का उद्गम स्थान है। इन उतारो थे। उतार लियो गुरु जी, उतार लियोगे। अब देखो, अब मैं आपको पढ़ाता हूं मध्य अरावली के अंदर। देखो कटाफटा भाग ज्यादा होने के कारण दर्रे बहुत है यहाँ पे। पहला था ना, मैं वो कंफर्म करूंगी दर्रा होगा कि दर्रे। देखो एक नाम सुनने को मिलेगा दर्रे, एक नाम सुनने को मिलेगा नाद। ये क्या है? एक पहाड़ ये है और दूसरा पहाड़ ये है। इसके मध्य की जो धरातलीय भूमि होती है वो कटी फटी जो भूमि होती है, इसी कटी फटी भूमि को क्या कहते हैं? दर्रे। गुरु जी दर्रा किसा किसा याद करना है? देखो सीधा याद करना है किसा जिला में किसो दर्रा है। पता सारा दर्रा लिखाऊं, कछवाली दर्रा, अब अलग अलग लिखता रही होते, लेकिन एक लाइन में पूछ रही होती है। नहीं, कछवाली दर्रा हो गया, उदावरी दर्रा हो गया, उदावारी दर्रा, और इसके बाद हो गया स्वरूपा घाट दर्रा। यानी मैं आपको ये क्या बता रहा हूं, इसके नाल और दर्रा मध्य अरावली के। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है पीपली दर्रा, ये याद रखना, पीपली। चलो देखो पहले मैं ये बता देता हूं कहां पर है। सभी के सभी किस जिले के अंदर है? याद ये रखना, अजमेर के अंदर है। किस जिले में? ये सारे के सारे अजमेर में, क्योंकि बीच वाला भाग नहीं अजमेर में फैला हुआ है। अगर इसका पूछे ना मध्यवर्ती जिला कौन सा है, तो वो याद रखना कौन सा है? अजमेर। अरावली का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? अजमेर। पीपली जो है यह राजस्थान का सबसे ऊंचा दर्रा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? पीपली। बड़े भी पढ़ेंगे आगे, बड़ा कौन सा राजस्थान का। इसके बाद बरदाई दर्रा, और बरदाई का बाद याद करो पखेरिया दर्रा। बरदाई पाली के अंदर पड़ा है, बरदाई के अंदर पड़ा है पाली में, और ये ब्यावर से मसूदा तक फैला हुआ है, यानी अजमेर में। लिखो तो लिख लियो, ब्यावर से मसूदा तक फैला हुआ है। कौन सा? पखेरिया। इसके बाद लिखना एक मिनट, और तो लिख लियो गौरम घाट। इसके बाद लिखना गौरम घाट। गौरम घाट दर्रा कहां पर है? और इसके बाद लिखना कामली घाट। कामली घाट
दोनों के दोनों कहां पर है? राजसमंद में। राइटिंग में मजा ना, आज कंटेंट ज्यादा कराना भी करके ना। अब देखो, गोरमजा जो रेलवे यार्ड है, रेलवे रेंज है, यह राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन है। तो राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? गोरमजा घाट। सौर ऊर्जा संचालित नाव, सौर ऊर्जा, ये लिख लेना प्रश्न। सौर ऊर्जा संचालित नाव चली थी पिछोला झील के अंदर। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर के अंदर। सौर वेधशाला, राजस्थान की पहली सौर वेधशाला फतेह सागर झील उदयपुर के अंदर, ये भी बात याद रखना। तो सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन गोरम घाट रेलवे स्टेशन राजसमंद के अंदर, ये सौर ऊर्जा संचालित पहला था। सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली रेल कौन सी है? सौर ऊर्जा संचालित नाव कौन सी थी? नाव किस थी? होनी झूला लेवा पिछोला झील उदयपुर के अंदर चली। सौर वेधशाला उदयपुर के अंदर है फतेह सागर झील, ये राजस्थान की पहली, भारत की भी पहली नहीं बताई जाए। ठीक है, इन्हें तो थे याद कर लियो, लिख लियो। दर्रा भी के बाद था ना, मैं बताऊँ आगे और कहानी। गुरु जी आगे की कहानी, आगे दक्षिणी अरावली कहानी पढ़ागा। एक है गुरु जी आज ही कि आंकड़ा, ये आंकड़ा की है कि रटना पड़ेगा, इलाज की है को नहीं? सांवली सूरत है, नाम सूरज है, गाँव नवलगढ़। नवलगढ़ कौन है? मैसेज करियो, कमेंट कर दो। अच्छा देखो मेरे भाई, दक्षिणी अरावली लगे थाने क्लास थोड़ी सी कुछ कुछ होता है, लेकिन इस क्लास में जरूर कुछ कुछ होगा, क्योंकि है ही है किसी। दक्षिणी अरावली ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर। तीसरी सबसे ऊंची चोटी है दिलवाड़। फिर सबसे ऊंची चोटी है जरगा। और लिखा दो, रुक कई लिखा दियो नहीं, एक मिनट रुक जो थे, सिर्फ 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट में सारी चोटियां लिखा देशू। देखो, गुरु शिखर होगी, शेर होगी, दिलवाड़ा, जरगा होगी, अचलगढ़। अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद देखो कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के बाद देखो दोनिया। इसके बाद रखना ऋषिकेश। कमलनाथ, कमलनाथ गुरुजी, हाँ कमलनाथ। सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ के बाद ये रखो लीलागढ़। इसके बाद रखना कोटड़ा पर्वत, ऋषभदेव पर्वत, ये सारे लिख लेना अलग अलग। डोरा पर्वत, ये क्रम है इसका, तभी तो देखना पड़ रहा है, वरना लगोगे था ना मैं देख के कराना रू। चाहे की पढ़ाओ गुरुजी, देख के पढ़ाओ, नौकरी तो लाग ही जाऊंगा, बिल्कुल लगोगे मेरे भाई। रोजा बाकर, रोजा बाकर। जारोला पर्वत, ठीक है, इतना पढ़ लिया। पढ़ा जाओ गुरु जी। अब गुरु शिखर कहाँ पर है? सिरोही में। जो सिरोही वाला होगा बस सी लिखूंगा। शेर भी कहाँ है? सिरोही के अंदर। ये भी कहाँ है? सिरोही में। जरगा, जरगा जी की है उदयपुर में। जरगा कहाँ है? उदयपुर के अंदर। सिरोही अचलगढ़ में, सिरोही। कुंभलगढ़ की ना गुरु जी राजसमंद के अंदर। दोनिया गुरु जी, दोनिया की ना, दोनिया उदयपुर के अंदर है, उदयपुर। ऋषिकेश भी किने उदयपुर के अंदर। कमलनाथ, सॉरी ऋषिकेश सिरोही में है, धौलिया उदयपुर में है, और ऋषिकेश सिरोही के अंदर है। कमलनाथ सिरोही में, और सज्जनगढ़ और लालगढ़ दोनों की दोनों उदयपुर के अंदर है। बी का बाद ये सारी की सारी जितनी भी है, ये है जालौर में।
कठे है जालोर में। बस यूँ एक नहीं हो जिको ऋषभ देव और याद करना है उदयपुर। उदयपुर के अंदर एक गांव है दुलेब गांव, वहाँ पर ऋषभ देव का मंदिर बना है कोयल नदी के किनारे। ऋषभ देव आपको नाम सुना हो तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गुरुजी जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। बिल्कुल याद हो जाएगी। अब थाना में की ऊंचाई लिखाऊँ 1722 मीटर, 5 मीटर का मंदिर मुद्र कराइड हुआ काल थाने। हाँ गुरु जी कराइड हुआ 1597 मीटर, और शेर की 1597, दिलवाड़ा की 1442। इसके बाद लिखो 1431 दरगाह की, और अचलगढ़ की 1380 मीटर, और कुंभलगढ़ की 1224 मीटर। इसके बाद लिखो दोनिया की 1183 मीटर। बी के बाद लिखो ऋषिकेश की 1017 मीटर। बी के बाद लिखो कमलनाथ की 1001 मीटर। कमलनाथ की कितनी है? 1001 मीटर। बी के बाद लिखो सज्जनगढ़ की 938 मीटर, और लीलागढ़ की 874 मीटर। एक लिखो तो लिख लियो नागपानी लीलागढ़ के बाद सबसे ऊंची चोटी है, उदयपुर के अंदर है, और इसकी 867 मीटर कुल है। अगली बस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये दक्षिणी अरावली की चोटियों क्रम है। सबसे ऊंची गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, दोनिया। क्या गुरु जी क्या बढ़ से बने हो तो मेरे भाई बनाओ दक्षिणी अरावली की ऊंची चोटियां 4 विद्या बताओ, वो क्रम से सेट करो कौन सी है। लेकिन अब जी की मैं थाना बात बताऊंगा, देखो कि थोड़ा सा दर्रा और बता दो, किसा किसा दर्रा रहेगा। दक्षिणी अरावली के दर्रे और लिखा दूँ। बी के बाद थाना में प्रश्न बताऊंगा कि साहू क्या अटेंड करना अगर यहाँ प्रश्न आए तो मंठाया था बीपीआई हो गया, ये लिखाया नहीं था। नहीं गुरुजी इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं है, मंठा है कौन मानो थे यार, जानो मत है। नाम नवलगढ़ नाम सुदनगढ़। बिल्कुल गुरुजी गाना बहुत सुना गाओ थे, धन्यवाद मेरे भाई। इन आ जाओ दर्रे यहाँ पर देखो कौन कौन सी है। एक तो हो गया फुलवारी की नाल, लिख लेना प्रमुख दर्रे या नाल। ये कौन सी अरावली की है? दक्षिणी अरावली की। फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, अलग लाइन में लिखनी है सारी। देवारी दर्रा, इसके बाद मेरे भाई लिखेंगे आथी दर्रा, और बी का बात लिखोगा एक और लिख लेना याद करके, आथी गुफा कहाँ पर है? तो आथी गुफा राजसमंद में, वो याद कर लियो। तो आथी दर्रो कितना कुछ सिरोही उदयपुर ने जोड़ा है। सिरोही को उदयपुर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? आथी दर्रा। ये फुलवारी की नाल उदयपुर के अंदर है। यहां से मानसी व वाकल नदी का क्या होता है? उद्गम। केवड़ा कितना गुरुजी? ओ उदयपुर के अंदर है, जैसमंद झील का बनड़ है। और देवारी ये स्थान भी कहां पड़ता है? उदयपुर। जो चांदी की खानों के लिए प्रसिद्ध है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है देवारी? चांदी की खान के लिए। ठीक है, इसके अलावा याद करो तो कर लेना डेबर दर्रा। डेबर कट्ठा है उदयपुर के अंदर। डेबर झील किसी है? जयसमंद झील ने डेबर झील बोला नहीं, वो याद रखियो। देसूरी की नाल, देसूरी नाल, देसूरी नाल कहाँ है मेरे भाई? पाली के अंदर। सोमेश्वर की नाल और याद कर लेना इसी के आगे, सोमेश्वर की नाल, ये भी कहाँ पर है? पाली के अंदर। झीलवाड़ा नाल, ये है राजसमंद में। और झीलवाड़ा नामक स्थान पे चाचा व मेरा ने मिलकर हत्या की थी ना? बिल्कुल गुरुजी की थी, तो याद रखना। चलिए ना इतिहास की बात ना याद करो। इतना झीलवाड़ा नाल कहाँ है? राजसमंद के अंदर। ठीक गुरुजी याद होगी। ठीक है, तो इतनी है ये मेन सारी थान लिखा दी मैं जितनी भी। अब कोई बच्चा को नहीं इन थे रट्टा मारनो टिका आगे, क्योंकि रट्टा नट जाएंगी। ठीक है, रट्टा ही मारनो और कोई लंबी चौड़ी कहानी है को नहीं।
अब मैं आपको लिखाता हूं एक बात, जहां से प्रश्न अटकेगा, बिल्कुल अटकेगा, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। गुरुजी क्या अटकेगा? देख तो मेरे भाई क्या अटकेगा। इसका मंत्र लिखना, ये मंत्र किसका? अरावली की चोटियों का क्रम लिखा रहा हूं, अरावली की चोटियों का क्रम। गुरु से दिल लगाकर, क्या लगाना है? दिल। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा। आशा रखनी पड़ेगी तभी जॉब लगोगे, वरना नहीं लगोगे। विश्वास करना पड़ेगा। गुरुजी आज तो करावा सफिशिएंट है, यहाँ कभी पूर्ति को नहीं हो, नहीं हाथ मार लो, किताब में मार लो, किताब में मार है को नहीं, कुछ नहीं होगा। किसी किताब पढ़ लो, सिलेक्शन कोई को रोका था, अगर थे पढ़ोगा तो, नहीं पढ़ोगा तो मेरा भाई दुनिया जाने की किताबा पढ़ लियो तो ही को नहीं है। और डंगू नीत करके पढ़ोगा तो एक ही पढ़ लियो भाई, थाने आजने वाले बिल्कुल कह रहा हूँ। ये वो एक के तो चार रहेगी, और बिल्ली कोचिंग में डीप करा हुआ है, बीगन साला वो गुरुजी डीप करा हुआ है। क्यों मोल खराब कर रहा है? पहले वाले कितने के डीप कराते थे, लेकिन पहले कितने सिलेक्शन हो गुरुजी के ना, तो अब डीप आओ, कितों डीप आओ मैंने बताओ रहा है, डीप होगे कुछ नहीं होता। सारे सब्जेक्ट साथ लेकर चलो, मेहनत करो सारे सब्जेक्टों को बराबर लेकर। अब आप कई बार किए कि 5 नंबर को जी मान लो जी राजस्थान पुलिस की तैयारी कराओ, तो 5 नंबर का यार जी की साइंस है, 2-3 परसेंट हमें क्या नहीं पढ़ा, नहीं छोड़ना। अब थाने ठा थोड़ी है कि साइंस का 10% एक दिया, फिर हो गया नहीं काम था, तो कुछ नहीं चाहिए। 1% आए किसी का भी, पढ़ने सारे सब्जेक्ट। आप पीछे जाओगे ना, ऐसे करके जाओगे, आप छोड़ोगे ना रहेगा तो 3% आए, अग्रिया करके छोड़ोगा तो थे पीछे जाओगा, वरना कोई दुनिया की औकात नहीं, दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपका परचम लहराने से आपको रोक सके, बिल्कुल नहीं है। गुरु से गुरुजी क्या हो गया? गुरु से गुरु सीकर, क्या हुआ मेरे भाई? गुरु सीकर। से क्या हो गया? शेर। दिल से दिलवाड़ा, जरा से जरगा, आशा से ऐसे अचलगढ़, रखो खो से खो, तारा से गुरुजी तारा गढ़। कठिन दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है गुरुजी। इनकी ऊंचाइयां थाना भी लिखा के गयो नहीं, हाँ गुरुजी लिखाए गयो तो कर यूं एक याद कर रह हूं रघुनाथगढ़। गुरु शिखर, शेर दिलवाड़ा लगाकर साइलेंट है, जरगा अचलगढ़, रघुनाथगढ़, खो और तारागढ़। ये क्रम याद रखना मेरे भाई, प्रश्न यहीं से आता लगभग भर्तियों के अंदर। समझ में आ गई? ठीक गुरुजी आ गई। ये अरावली पर्वतमाला मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट अभी नहीं का गुरुजी थोड़ा शोर कराओ, डीप थोड़ा शोर पड़ा दो। चलो देखो, कल आपा पढ़ा राजस्थान के जितने भी पहाड़ियां हैं, पर्वत है। अब वो चारों तो ही टॉपिक इतनी लिखा दी, थोड़ी बहुत और बच्चे भी और लिखा दियो नहीं, क्योंकि टॉपिक कैसा कर लिया तो बात चीज जल्दी याद होगा, कंठस्थ होगा। तैयार ना सोचो गुरुजी लो मेरा नोट्स खराब कर दिया, बीच में पहाड़िया रहो टॉपिक। ऐसे में सो नोट्स क्या होते हैं, क्या जिंदगी भर रखोगे क्या इनको साथ में? ना गुरुजी जिंदगी भर तो नहीं रखने, बस सिलेक्शन लेना है, तब तक तो थाने जिया बढ़िया लगा नहीं। चाहे काला पेन लिखो, चाहे नीला लिखो, चाहे लाल लिखो। मैं कहीं देखो नोट्स बढ़ाओ नहीं, 12 पेन ये मुठ्ठो भर के बैठा हाथ में, कदे लाल लेगा कदे रो लेगा। अरे यहाँ कि ज़्यादा याद हो गए लाल रहो। हाँ ये है कि मान लो थोड़ा सा हाईलाइट दिख जाए, बाकी कोई लंबी छोटी गाने को नहीं। मेरे कोई भी नोट्स देख लेना, पूरा का पूरा नीला पेन लिखा है तो याद को नहीं होगी, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं हो जाए। वो थॉट होती है कि लाल पेन लिखा तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है, किसा लिख लो, काला लिख लो, पीला लिख लो, नीला लिख लो, लाल। चलो एक नीचे नोट लगा के थाने में सारी पहाड़ियाँ लिखा दूँगा भाई, काल लिखा दूँगा, ठीक है। अभी मेरी आगे क्लास है बी करके, बी के बाद थाना है भोटी प्रदेश में, ई के बाद पूर्वी मैदान और दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। बस कंप्लीट। आगे दसियो बढ़िया तरह से केड़ा टॉपिक है, कमेंट से दस दियो। और मेरे भाई मेरे साथी क्लासें अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो शेयर जरूर करना मेरे भाई। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले भाग में मेरे प्यारे भाइयों, तब तक के लिए जय हिंद।